तो आप सबको एक बात याद होगी, ऑस्कर्स के समय जब स्पाइडरमैन का नाम लिया गया था तो एंड्रू की तरफ कैमरा घुमाया गया था, जिस पे वो काफ़ी ऑकवर्ड सा फेस बनाए थे, क्योंकि वहाँ पे जो ऑडियंस थी वो ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि अगर यहाँ पे स्पाइडरमैन का नाम लिया जाएगा तो टॉम हॉलैंड की शक्ल आनी चाहिए थी। खैर यहाँ पे लेकिन एंड्रू से एक क्वेश्चन भी पूछा गया था कि आफ्टर ऑल आपका क्या ख्याल है द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 के लिए। तो यहाँ पे एंड्रू ने कहा था कि अभी मूवी बने चाहे ना बने, लेकिन उनको तो एक बात पता है कि उनका स्पाइडरमैन किसी न उसमें अब भी अपना काम कर रहा होगा और उम्मीद की किरण अभी भी बरकरार है। यानी दोस्तों घूम फिर के एक बात तो क्लियर होती है कि फ्यूचर में जब आगे जाके एवेंजर्स सीक्रेट वॉर आएगी, पता नहीं लेकिन कब आएगी भाई। जो स्ट्राइक चल रही है उससे तो सब कुछ डिले होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन फिलहाल एक चीज़ तो तय है कि सीक्रेट वॉर में हम लोग को 2-3 स्पाइडरमैन तो दिखाई देंगे, जिनमें टॉम, टॉबी, एंड्रू तो कंफर्म है और यहाँ तक कि लाइव एक्शन माइल्स मोरालेस का भी स्पाइडरमैन आएगा। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग 2 अपडेट समझेंगे। पहली तो द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 की और इसकी कहानी क्या होने वाली थी इसके बाद, और यहाँ पे स्पाइडरमैन 4 की कहानी एक तरीके से फैन थ्योरी है जो कि लीक हुई है। तो आज हम लोग पहले उसे समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार स्पाइडरमैन 4 में कौन से 2 नए विलन होने वाले हैं जो कि यहाँ पे ऑडियंस जानती भी है और कुछ नहीं भी। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके ये बताइए कि आपको ब्लैक पैंथर सूट पहनने का मौका मिले या फिर आयरन मैन सूट, तो आप क्या पहनना पसंद करेंगे। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नए अपडेट से। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक चीज़ समझ लेते हैं कि द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 के बनने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जहाँ एक तरफ टॉबी मैगवायर की एक मीटिंग हुई थी सैम रैमी के साथ, जहाँ पे वो अगली स्पाइडरमैन 4 मूवी बनाना चाहते हैं। अब कहानी उसी समय से शुरू होगी जब यहाँ पे टॉबी के स्पाइडरमैन अपनी यूनिवर्स में पहुँचा है। लेकिन बात करें एंड्रू की, तो यहाँ पे अभी भी कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, क्या द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 बननी चाहिए कि नहीं। क्योंकि यहाँ पे फैंस की बात करें तो नो वे होम के बाद जिस हिसाब से मेक द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 का जो हैशटैग है वो ट्विटर पर ट्रेंड हुआ था, उसकी कोई लिमिट नहीं थी। हालांकि अभी माहौल हॉलीवुड में काफ़ी ठंडा पड़ा जब से स्ट्राइक हो रही है, लेकिन ये माहौल दोबारा गर्माएगा ज़रूर। तो यहाँ पे घूम फिर के दोबारा से क्वेश्चन आ टपकेगा कि आखिरकार द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 का क्या हुआ। क्योंकि एंड्रू की बात करें तो वो तो रेडी है और काफ़ी खुश भी है स्पाइडरमैन का रोल प्ले करने के लिए, लेकिन उनको भी भीतर कहीं ना कहीं लग रहा है कि यहाँ पे पहले जो सोनी है वो टॉम के स्पाइडरमैन पे ध्यान देगा, उसके बाद ही कोई नया डिसीजन लेगा। और ऐसा ही हो रहा है टेक्निकली देखा जाए। स्पाइडरमैन 4 बनने वाली है लेकिन टॉम हॉलैंड की। तो यहाँ पे अगर आगे की बात करें फ्यूचर यूनिवर्स की, तो यहाँ पे एंड्रू का केमियो हो सकता है, लेकिन द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 सेपरेटली बनना, इसके बारे में अभी कोई खास सॉलिड अपडेट नहीं आई कि हाँ भाई ये कंफर्म हो गई है, सोनी ने अपनी स्लेट पे इसका नाम लिख दिया, ये आने वाली है। ऐसा तो अभी कुछ नहीं हुआ है। लेकिन फिलहाल बात करें फैंस थ्योरी की, तो यहाँ पे एक वियर्ड सी थ्योरी ये आती है कि इसकी जो कहानी होगी वो भी एग्जैक्टली टॉबी की तरह शुरू होगी। यानी जब एंड्रू अपने टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन की हेल्प करके चला गया है अपने यूनिवर्स में, लेकिन वो यहाँ पे जब यूनिवर्स में गया है तो उसका यूनिवर्स काफ़ी अलग लग रहा है इनकर्जन की वजह से। और एंड्रू को ये पता चलता है कि भाई ये उसका यूनिवर्स है नहीं, बल्कि ये वो यूनिवर्स है जिसमें वेनम, मॉबियस, क्रेवन द हंटर रहते हैं। और यहाँ पे एंड्रू का एक सपना पूरा होगा, जो कि ग्रुप डिस्कशन में वो बात करता था बाकी स्पाइडरमैन के साथ कि उसने कभी किसी एलियन से बैटल नहीं की और फाइनली एलियन से उसका सामना होगा, जो कि है भाई वेनम सिम्बियोट, और एक बार एंड्रू के ऊपर भी वो आएगा। लेकिन फिलहाल दोस्तों ये मूवी बनने के लिए यहाँ पे काफ़ी ज़ोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि वेनम 3 तो ऑलरेडी डेवलपमेंट में है, तो इसके आगे की कहानी कैसे दिखाई जाएगी। कहा तो ये जा रहा है कि क्रेवन द हंटर में एंड्रू के स्पाइडरमैन का ऑलरेडी केमियो होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इनकर्जन की वजह से वो इस यूनिवर्स में बहुत पहले ही पहुँच गया। लेकिन दोस्तों आपको पता है इस मूवी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि अगर ये मूवी बनती है तो सीक्रेट वॉर से पहले आए, क्योंकि यहाँ पे सीक्रेट वॉर का मोटिव ही है मल्टीवर्स के इनकर्जन को ठीक करना। और अगर वो सब सॉल्व हो जाएगा तो एंड्रू का गलत यूनिवर्स में जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो इसके जो इवेंट्स होंगे उससे पहले होंगे जब वो रॉन्ग यूनिवर्स में चला गया होगा। लेकिन सवाल ये आता है उसके यूनिवर्स में क्या घटना घट रही होगी, क्योंकि यहाँ पे ऑडियंस भले अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 देख रही है, लेकिन वो किसी डिफरेंट यूनिवर्स में हो सकती है। लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों बात करें बाकी अपडेट्स की कि एंड्रू के आने की पॉसिबिलिटी और कौन सी मूवी में है, तो जैसे कि मैंने बताया था क्रेवन द हंटर जो कि डिले हो गई है, उन सब के बाद दोस्तों यहाँ पे वेनम 3 में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है एंड्रू के स्पाइडरमैन का आने का। क्योंकि बात करें टॉबी की तो उसके यूनिवर्स का वेनम हम लोग जानते हैं,
और टॉम हॉलैंड के यूनिवर्स में अभी वेनम सिम्बियोट आया तो है, लेकिन अभी वो आगे क्या करेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो एंड्रू को तो भाई वही यूनिवर्स मिलना चाहिए जहाँ पे ऑलरेडी वेनम, मॉर्बियस ये सब सेटअप हो चुके हैं। इन सब के अलावा दोस्तों एक और बड़ी अपडेट ये आ रही है, यहाँ पे एंड्रू का जो इन्वॉल्वमेंट सीक्रेट वॉर में है वो काफ़ी ज़्यादा अहम होगा, क्योंकि यहाँ पे तीनों में से कोई भी एक स्पाइडर अपना सेक्रीफाइस करने वाला है, आई मीन स्पाइडरमैन। तो यहाँ पे दोस्तों देखना पड़ेगा कि कौन सा स्पाइडरमैन जाने वाला है, क्योंकि सीक्रेट वॉर एक तरीके से कहा जाता है कंप्लीट नहीं लेकिन ऑलमोस्ट 80% रीबूट है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का। और आप लोग देख रहे हैं कि कैसे म्यूटेंट्स आ रहे हैं, डिफरेंट यूनिवर्स के स्पाइडरमैन आ रहे हैं, तो आगे जाके जो तगड़ा रिबूट होने वाला है उसके लिए तो यार बहुत से यूनिवर्स के स्पाइडरमैन अपना सेक्रीफाइस करने वाले हैं। और यहाँ पे ऑडियंस तीनों स्पाइडरमैन को मानती है बहुत ज़्यादा। देखते हैं कि किसका नंबर लगेगा। लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों बात करते हैं अपने अगले अपडेट की, जो कि आ रही है स्पाइडरमैन 4 से। अब यहाँ पे इस पर तो वर्क शुरू हो गया है और अपना स्पाइडरमैन एक तरीके से फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन बन गया है जो लोगों की हेल्प कर रहा है। लेकिन दोस्तों आप लोग तो जानते हैं कि स्पाइडरमैन के पीछे एक नहीं बल्कि 2-3 विलन पड़ने वाले हैं। उनमें से एक है प्रॉलर, और ये वही प्रॉलर है दोस्तों जो कि हम लोग को दिखाई दिया था स्पाइडरमैन अक्रॉस स्पाइडरवर्स में, जो कि एक कैद में था। लेकिन बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती, यहाँ पे एक दूसरा विलन आने वाला है जिसका नाम है मिस्टर नेगेटिव। अगर आप लोग ने PS4 स्पाइडरमैन खेला होगा तो आप इस विलन को काफ़ी अच्छे तरीके से जानते होंगे, और इसका कनेक्शन तो 8 में से भी बताया जाता है। हालांकि अभी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में 8 में तो नहीं है, लेकिन फिलहाल आप देखिए ये विलन आगे जाके क्या करता है। हालांकि अभी बहुत सी ऐसी चीज़ है जो कि रिवील नहीं हुई है, जो बाद में इस मूवी को इंटरेस्टिंग बनाएगी। क्योंकि दोस्तों भले ही 2 विलन आ रहे हैं, लेकिन अभी क्या ये उतनी हाइप बना पाएगा जितना कि नो वे होम के लिए हुआ था। नो वे होम एक बिगेस्ट सीक्रेट मूवी थी जो कि अजीब तरीके से, यानी कि जब से मूवी वो अनाउंस हुई थी, उसकी फिल्मिंग शुरू हुई थी, तब से कुछ ना कुछ लीक हुआ जा रहा था और लोग लगे पड़े थे यहाँ पे कहने के लिए कि फोटोशॉप है, ये है, वो है। लेकिन फाइनली सब कुछ रिवील हो गया और इसलिए ये मूवी काफ़ी अच्छी कमाई भी की थी। लेकिन ये तो रही बात दोस्तों विलन की। अब चलिए एक और बात कर लेते हैं जो कि है वेनम सिम्बियोट की। कहा जा रहा है कि वेनम सिम्बियोट ना सिर्फ पीटर पार्कर को अपना होस्ट बनाने वाला है, बल्कि उस यूनिवर्स के फ्लैश थॉम्पसन को भी होस्ट बनाएगा और बाद में जाके उसी से अटैच हो जाएगा, जिसके बाद वो बन सकता है एजेंट वेनम। हालांकि दोस्तों एजेंट वेनम को कॉन्सेप्ट काफ़ी कूल लगता है, जो कि ना सिर्फ उसे वेनम सिम्बियोट देने वाला है बल्कि स्पाइडरमैन की पावर्स भी। क्योंकि आप लोग देख सकेंगे जब वेनम सिम्बियोट पीटर पार्कर के ऊपर आएगा तो उसकी पावर्स को भी अडॉप्ट कर लेगा, बाद में फ्लैश थॉम्पसन के ऊपर आके उसे और ताकतवर बना देगा। और आप लोग तो जानते हैं कि फ्लैश थॉम्पसन स्पाइडरमैन को कितना एडमायर करता है, तो यहाँ पे इनकी भी टीम कमाल कर सकती है। लेकिन फिलहाल दोस्तों आप लोग तब तक एक बात और कमेंट करके बताइए कि आप लोग क्या द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 देखना चाहते हैं या फिर टॉबी की स्पाइडरमैन 4। तो फिलहाल ये थी अमेजिंग अपडेट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज़ इस पर्टिकुलर टॉपिक पे अपनी व्यूज़ जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली